आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। With this motivational quote, let's start the video. ये पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से लिए गए हैं। पहला पद है, ऊधा तो मोह अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम से नहीं बने हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि कृष्ण से ज़रा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे कृष्ण के प्रेम के रस से अछूते हैं। पुरानी पात रहत जल भीतर, तारत देह न दागी, ज्यों जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इसका अर्थ है, वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। जैसे तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं होता। इसकी दूसरी लाइनें हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला नारी हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। जिसका अर्थ है, उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होने के बावजूद उसमें पैर भी नहीं डुबाते और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। गोपियाँ कहती हैं कि वे तो अबला और भोली हैं। वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह लिपटी हुई हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं। नेक्स्ट पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। जिसका अर्थ है, प्रस्तुत छंद में गोपियाँ अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उसे अपने मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, विरनी विरदही। जिसका अर्थ है, पहले तो कृष्ण के आने के इंतज़ार में उन्होंने अपने दर्द को सहा, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए तो वे अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। चाहती होती गोहारी जितहि ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरइए क्यों, मर्यादा न लई। इसका अर्थ है, वे तो जहाँ और जब चाहती हैं, कृष्ण के वियोग में उनकी आँखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है। गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया तो फिर गोपियाँ क्यों धीरज धरें। नेक्स्ट पद है, हमरे हरिहारल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और, यह दृढ़ करी पकड़ी। जिसका अर्थ है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण तो हारल पक्षी की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारल पक्षी किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहता है, उसी तरह उन्होंने नंद के पुत्र कान्हा को अपने हृदय में पकड़े हुए है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककड़ी। जिसका अर्थ है, वे जागते और सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल कान्हा कान्हा करती रहती हैं। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगने लगती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। जिसका अर्थ है, कान्हा उनकी सुध लेने को भी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा के चले गए। उद्धव अपने उपदेश उन्हें दें जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा ही अचल है। हरि ये राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। जिसका अर्थ है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहाँ बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान जाएं। एक अति चतुर हूँ ते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। जिसका अर्थ है, एक तो वे पहले से ही चतुर थे,
अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अद्भुत बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। ऊदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पहिए, चलत जू होते चुराए। जिसका अर्थ है, उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें श्री कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। जिसका अर्थ है, गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो राजधर्म पता ही होना चाहिए, जो यह कहता है कि राजा को कभी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। At last but not least, I would like to thank all my subscribers, and please like for gratitude, subscribe for yourselves and share if you are happy, and thank you.